Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. Today we will discuss about pH scale. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लेक्चर्स हमारे एसिड और बेस पे थे, उसकी थ्योरीज पढ़ी हैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। फिर उसकी समरी हम लोगों ने पढ़ी है, उसको अच्छे से डिस्कस किया है। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो उससे जो नेक्स्ट था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड वगैरह, उस सबको हमने स्टडी करने के बाद जो है पीएच स्केल को आज हम लोग स्टडी करेंगे। पीएच स्केल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस जो टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, पीएच और पीओएच। ये जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली रिलेट किससे करते हैं, एसिड और बेस से। अब हमने किसी भी सोल्यूशन की जो है ये चेक आउट करना है कि वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, तो हम उसके लिए ये वाले स्केल्स यूज़ करते हैं, पीएच और पीओएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल यूज फॉर एसिडिक सॉल्यूशन एंड पीओएच स्केल इज यूज फॉर बेसिक सॉल्यूशन। तो अब क्या है, अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन की पीएच चेक करनी है तो हमें सबसे पहले ये पता होना कि पीएच जो टर्म है ये किसकी है क्या। तो इट इज़ दी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या है पीएच, क्या है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये क्या है, पीएच क्या है, किसकी मोलर कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयंस मींस है प्रोटॉन्स की। अगर किसी भी सॉल्यूशन के हमने पीएच को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, वही वाला फॉर्म, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट है। जब भी किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग ये वाला जो है मोलर कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का जो है ना यूज़ करते हैं। अब क्या है, किसी भी सॉल्यूशन की हमने जो है पीएच को फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि उसकी जो है वो एसिडिक इन नेचर है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अब ये तो था पीएच और इसका फार्मूला, ये आप लोगों ने फार्मूला अच्छे से करना है। जब भी पीएच स्केल को आप लोगों ने फाइंड आउट जो है डिफाइन करना है, साथ में इसका फार्मूला मस्ट लिखना है, ठीक है। हो सके तो वाटर के एग्जांपल देके इसको जो है मजीद जो क्लेरिफाई कर दो। इसके अलावा क्या है, पीओएच है। पीओएच क्या है, अब ये ओएच से ये अंडरस्टूड है कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, फॉर बेसिस। बेसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेम ऐसे इसकी क्या डेफिनेशन, जिस तरह पीएच स्केल की डेफिनेशन है वैसे ही पीओएच की है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे जाके आएगा, इधर हाइड्रोजन आयन है तो इसमें क्या आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यही डेफिनेशन सारी होगी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन की जगह पे जब हम पीओएच को, तो ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम। इसका जैसा ये फार्मूला है ना, फार्मूले से भी हम लोग जो है डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। अगर हमें डेफिनेशन आती हो तो फार्मूला खुद बना लेंगे। अगर मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग अगर क्लियर हो जाए तो आप लोग डेफिनेशन से खुद फार्मूला जो है ना बना सकते हो। अगर फार्मूला पता है तो फार्मूले से तो पता ही है कैसे डेफिनेशन होते, बहुत ईजी वे है। तो पीओएच क्या है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका अगर हम लोग देखें फार्मूला तो ये है इसका, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में यूज लिखा है। क्यों लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, हम क्यों यूज करते हैं, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जब भी मोलर कंसंट्रेशन की टर्म आएगी तो हम लोगों ने क्या चीज यूज करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है। अब अगर हमारे पास जो है किसी भी सॉल्यूशन की हमें बता दें कि जो है पीएच ये है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसकी नेचर क्या है। अगर कोई भी सॉल्यूशन उसकी पीएच 0 to 3, 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमें कैसे पता चलता है कोई भी सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है या फिर वीक बेस है। ये अगर हमें पीएच या पीओएच की वैल्यू का जो है ना बता दें तो हम जो है सिर्फ उस एक फिगर से ही बता सकते हैं कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सपोज ये जो हमारे पास बीकर है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन है,
ठीक है, तो ये इसमें जो है वो हमें बता दें कि जो भी इसमें सोल्यूशन है उसकी पीएच की वैल्यू है 2। तो आप लोगों ने ये बताना है वैल्यू देके कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये हमें पीएच जो स्केल से पता चल जाता है, हर वो सोल्यूशन जिसकी पीएच 0, 1, 2 या 3 होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और हर वो सोल्यूशन जिसकी पीएच की वैल्यू 4, 5, 6 होगी तो वो क्या होगा, वीक एसिड। और 7 पे आके क्या हो जाएगा सोल्यूशन, न्यूट्रल। कोई भी सोल्यूशन अगर उसकी वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ना तो वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ना वो बेसिक, बल्कि क्या होगा, वो न्यूट्रल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर क्या है, न्यूट्रल है, इसकी पीएच क्या होती है 7। और अगर किसी सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है 8, 9, 10 या 11 तक, तो वो क्या होते हैं, वीक बेस। क्या होते हैं, वो वीकली बेसिक इन नेचर होते हैं। और अगर किसी सोल्यूशन की जो है पीएच की वैल्यू 12, 13 या 14 तक रहती है वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। जैसे जैसे 0 से अपवर्ड मूव करता जाएगा उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डाउन होती जाएंगी। जैसे 0 से 1, 2, 3 ऐसे चलता जाएगा, तो इसका मतलब पहले ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक था, फिर वीक एसिड हो जाएगा, 7 पे जाकर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, और 8, 9, 10 जैसे से आगे मूव कर जाएगा फिर बेसिक रीजन, ये वाला जो रीजन है ना, ये इतना, ये क्या है, बेसिक रीजन है, ये न्यूट्रल है 7 वाला, ये क्या है, न्यूट्रल। और ये 0 से 6 तक का ये है एसिडिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बस आप लोगों ने एक दफ़ा इसको याद तो ही कभी भी नहीं भूलता। तो POH इसी का उलट है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कोई भी जो है ये बेसिक रीजन को शो करता है। हाइड्रोक्साइड बेसिकली हमने थ्योरीज पढ़ी है तो इसका तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। OH किसको शो करते हैं, बेस को, और हाइड्रोजन आयन किसको शो करते हैं, एसिड को। और जिस तरह हम 14 से डाउनवर्ड मूव करेंगे तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। अब इसी ये अगर आप लोगों ने एक स्केल की समझ आ गई है तो आप लोग दूसरे को खुद ब खुद ही जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हो, बशर्ते कि आप लोगों को अच्छे से इसको जो है ना, आप लोगों ने एक जो है स्केल को अंडरस्टैंड कर लिया हो। अगर आप लोगों को एक जो है स्केल की समझ आ चुकी है तो सेकंड वाला जो है इसको खुद आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। तो क्या है 14, 13, 12 जैसे मूव करेंगे ना टॉप टू बॉटम की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, तो क्या है, अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। अब 11 से 8 तक क्या होगा, इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाएंगी, वीकली बेसिक हो जाएगा। और 7 पे आके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। 7 का जो डिजिट है बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए। फिर 6, 5, 4 तक जो है ये क्या हो जाएंगे, ये है वीक एसिड्स। और फिर 3, 2, 1, 0 तक क्या है, फिर एसिडिक जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी, बढ़ती रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बन जाएंगे। तो आप लोगों ने पीएच या POH इन दोनों में से एक स्केल को अगर आप लोगों ने समझ के कर लिया तो सेकंड वाला आप लोग खुद जो है ना लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बस इसको जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके आप लोगों ने इसको याद करना है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इंतहाई इजी है। अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करते हो तो ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होगा। तो इसका बेसिकली जो है हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के ये जो है कंसंट्रेशन जो फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कौन से रीजन में फॉल करती है, एसिडिक में या बेसिक में। तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसको करना है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने फ्रेंडली जो है वो पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को किसी भी तरह के जो क्वेश्चन है आप लोगों से जो लेक्चर से रेलेवेंट आप लोग कर सकते हो। और आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से फोकस के साथ जो है ना कम्प्लीटली वॉच करना है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है और चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।